हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप्स अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है 3 जुलाई और अभी तक नोटिफिकेशन देख रहे हो आप। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आया नहीं है। तो 27 जून को ही आने वाला था दिल्ली पुलिस ड्राइवर का, लेकिन ये वैकेंसी अभी पोस्टपोन्ड हो गई है 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते बाद मतलब 27 जून के बाद 1 हफ्ते तक उन्होंने बोला था कि लाइव हो जाएगी। तो हो सकता है कल तक लाइव हो जाए, क्योंकि आज तो संडे है शायद, तो इसलिए नहीं होगी। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव बस यही है कि जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, एक्चुअली मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। तो उनको ये दिक्कत आती है कि भाई जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है एससी का, उसके लिए मतलब कैसे कैसे क्या क्या उसमें क्या सिस्टम होता है उसका। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं ये बताना चाहूँगा आपको। जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है एससी का, तो अब एससी का सर्टिफिकेट जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा 2012 का है। अब 2012 का है तो उसमें कई वीडियो मतलब आपको यूट्यूब पे ऐसी मिलेगी कि भाई अपडेट करा लो, अपडेट होना चाहिए। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं ना मतलब मेरे को भी ऐसी वीडियो पता लगी तो मैं पहुँच गया एसडीएम ऑफिस अपने। ये दिल्ली की बात बता रहा हूँ दोस्तों, मैं दिल्ली का मुझे पता है, बाकी और स्टेट का नहीं पता। तो दिल्ली में मैं पहुँच गया। एक्चुअली क्या है, मेरा स्टेट गवर्नमेंट का है तो वो भी वैलिड होता है, क्योंकि दिल्ली क्या है राजधानी है, तो राजधानी है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, तो इसमें सेंट्रल का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। लेकिन दिल्ली का जिसका सर्टिफिकेट है वो स्टेट का है चाहे सेंट्रल का है, कोई भी हो वो चल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, इसमें डेट से बड़ी रिलेटेड इशू होती है कि भाई डेट जो है वो क्या मांगी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं एसडीएम ऑफिस गया था परसों। तो मैंने वहाँ पर ये पता करा कि सर मेरा एक्चुअली है ना दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी आने वाली। मैंने उनको सीधा सीधा बताया कि मेरी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी आने वाली है सर, और मेरा एससी का सर्टिफिकेट है, तो मेरा 2012 का है, तो अब मेरे को ये क्या करना चाहिए। तो उन्होंने ये बोला, भाई देख, जो एससी का सर्टिफिकेट होता, एससी का सर्टिफिकेट जो होता है वो एक बार ही बन गया तो बन गया, उसमें कोई आपको अपडेट कराने की या कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले ऐसे स्टूडेंट हमारे ऑफिस के अंदर आए हो जो ये बात लेके आए हो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। आपका बना हुआ है तो आपका वैलिड होगा, स्टेट का है वो भी वैलिड होगा, सेंट्रल का है वो भी वैलिड होगा। तो दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं होती, आपका स्टेट का हो सेंट्रल का हो कोई भी दिक्कत नहीं होती, और कितना भी पुराना हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। बस ये है कि मेरा 2012 का है, तो 2012 से जिनका नीचे का है वो एक बार ही एसडीएम जाके पता कर ले कि भाई उसमें भी कोई अपडेट होता है उसके अंदर या नहीं होता। वैसे ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने पता कर लिया, आप भी पता कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का यही सवाल होता है। यूट्यूब पे मैं वीडियो देखता हूँ तो जैसे मैं परेशान हो रहा था ऐसे ही वो परेशान होते हैं, क्योंकि क्या होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो उस टाइम पे बड़ी दुख होता है कि मतलब यार पेपर दिया, फिज़िकल दिया हमने, इतनी सारी मतलब मेरिट लिस्ट में भी हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें बाहर निकाल देते हैं, तो वो बड़ी दुख की बात होती है। तो वो सोचते हैं हम कि पहले ही करवा लेते शायद। तो यही सोच के है ना, जैसा मतलब यही सोच के मैं भी चला गया एसडीएम ऑफिस। मैंने पता करा तो उन्होंने बोला भाई कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अच्छे ऑफिसर मतलब वो जो ऑफिसर बैठे हुए थे वहाँ पर, उनके पास मैंने दो जगह पता करा, मतलब एक तो जूनियर था वहाँ पर उनसे पता कर लिया, और एक सीनियर बैठे हुए थे उनसे भी पता करा। मैंने यही बोला, मैं सर मेरा 2012 का है सर्टिफिकेट, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, इसे अपडेट कराने की ज़रूरत है या नहीं है। उन्होंने बोला एससी का सर्टिफिकेट जो होता है वो एक बार ही बनता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, वो चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, लेकिन दिल्ली का, आप बात समझ रहे हो, दिल्ली का होना चाहिए। अगर अदर स्टेट है, अदर स्टेट में क्या है, वैसे तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन अदर स्टेट का जो है वो सेंट्रल मांगा जाता है। जैसे आप यूपी के हो हरियाणा के हो तो सेंट्रल माना जाएगा। एससी का अगर दिल्ली का है आपका, अब चाहे यूपी के आप एससी हो चाहे ओबीसी हो कुछ भी हो, तो वो सेंट्रल माना जाएगा। और दिल्ली के अगर हो, क्योंकि दिल्ली राजधानी है, तो आपका स्टेट का भी चल जाएगा। जिला उत्तराधिकारी ऊपर करके कुछ लिखा होता है, ठीक है ना। तो उसमें आपकी फ़ोटो वोटो भी नहीं हो, जैसे मेरा सर्टिफिकेट है उस पर मेरी फ़ोटो नहीं है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो वैलिड होता है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, बेफालतू में एसडीएम ऑफिस जाओगे भागा दौड़ी करोगे, वो तो कह देंगे भाई अपडेट कराना है करा लो, कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये 4 जुलाई को वैकेंसी आ जाएगी। 4 जुलाई के बाद वो 15 से 20 दिन का टाइम मांग रहे हैं, और आपको पता है दोस्तों 20 दिन बाद मतलब इसका जो नोटिफिकेशन है वो 27 जून को आने के बाद जो 26 जुलाई को इसकी लास्ट डेट थी, मान लो फॉर एग्जांपल 26 जुलाई इसकी लास्ट डेट हुई, तो एंड में फॉर्म भरने में है ना, मतलब वो साइट कभी कभार हैंग हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो इसलिए भाई आप ऐसी टेंशन ना लेना, बस आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए, वो भी डेट से पहले का होना चाहिए, क्योंकि इस वैकेंसी के लिए 12th मांगी है और हैवी लाइसेंस मांगा है। तो हैवी लाइसेंस आपके पास जैसे जिस दिन आप फॉर्म भरोगे उस टाइम पे आपके हाथ में होना चाहिए, बस साफ सीधी बात ये है, उस दिन आपका बना होना चाहिए। एक्चुअली क्या है उसमें येस और नो का होगा, वो कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर्म भरोगे जब आप, उसमें येस और नो का ऑप्शन होगा, तो उसमें आप येस कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी ना, उस टाइम पे वो भाई आपकी डेट देखेंगे कि डेट कौन सी वाली है इनकी। अगर आपने फॉर्म भरा है उसके बाद की डेट आई एचएमवी में,
तो वो वहाँ पर भी आपको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो बाद का हो गया, उससे पहले आपको एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसलिए दोस्तों ये एससी के सर्टिफिकेट की मैंने आपको बात बता दी है, आप परेशान मत होना। ये शायद एक ही वीडियो होगी मेरी जो ऐसे बता रखी, नहीं तो सब बोलते हैं सेंट्रल का बनवा लो, सेंट्रल का बनवा लो। लेकिन कभी कभार बच्चे दिल्ली के परेशान हो जाते हैं कि सेंट्रल का तो बनवा लें, लेकिन भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो अब मैं क्या करूँ, वो दिल्ली का नाम नहीं लेते। तो इसलिए दोस्तों मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि दिल्ली का जो है ना, आपका स्टेट का हो, सेंट्रल का हो, कोई सा भी हो, आपका बना हुआ होना चाहिए। और एक बार ही बनता है एससी का सर्टिफिकेट। 2012 का मेरा है, 2012 के बाद का जिसका भी है उसको ऑफिस में जाने की, एसडीएम ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं गलत बोल रहा हूँ या मेरे भरोसा नहीं है, भाई वैकेंसी की बात है, जॉब की बात है, नौकरी की बात है, लाइफ की बात है, तो आप एक बारी जाके एसडीएम ऑफिस ही पता कर सकते हो। लेकिन जो मैंने पता करा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल ही, मतलब आपको मैं धोखे में नहीं रखूँगा बिल्कुल भी, समझ रहे हो बात को। इसमें कोई धोखा नहीं होगा आपके साथ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो यही बात आपको बतानी थी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। बीच बीच में कभी कभी हम 3 महीने 2 महीने में वीडियो बनाते रहते हैं। एक्चुअली क्या है, पहले मैं वीडियो बनाता था तो मैंने वीडियो इसलिए छोड़ दी क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था। तो ऐसी जैसे दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जो भी नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन में भी आपको बता देंगे हम। और दूसरा इसकी जो भी दिल्ली पुलिस ड्राइवर से रिलेटेड जो भी होगा ना, वो मैं सब आपको बताता हुआ चलूँगा कि कब एग्ज़ाम है, कब क्या है, कब क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऑथेंटिक न्यूज़ बताऊँगा, बिल्कुल ही ऐसा नहीं बताऊँगा कुछ भी। और हो सकता है कि कल नोटिफिकेशन आ जाए, तो नोटिफिकेशन के बारे में भी मैं कल आपको बताऊँगा क्या क्या है उसमें, क्या क्या नहीं है, क्या क्या है, कितनी वैकेंसी है, क्या मांगा है, क्या नहीं मांगा। ठीक है दोस्तों, तो ओके दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।